कर्ण क्यों था अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा? कर्ण वर्सेस अर्जुना। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, एक ऐसा युगांतकारी क्षण जिसने संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा को झकझोर दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है, कर्ण और अर्जुन, इन दोनों में कौन था श्रेष्ठ योद्धा? क्यों अर्जुन को कभी कर्ण के सामने संभव नहीं लगा? और आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? आइए जानते हैं उस महान युद्ध का एक ऐसा रहस्य जो आपको भीतर तक हिला देगा। कर्ण सूर्यपुत्र, लेकिन दुनिया के लिए एक सूतपुत्र। कुंती ने जन्म तो दिया, पर समाज के डर से त्याग दिया। जन्म से ही अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार को जीवन बना लिया कर्ण ने। बचपन से ही उसने संघर्ष को गले लगाया, ना कोई कुल, ना कोई पहचान, बस अदम्य साहस और अपराजेय पराक्रम। गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन जब उन्हें कर्ण की जाति का पता चला तो उन्होंने भी उसे शाप दे दिया। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा योद्धा और फिर भी समाज में तिरस्कृत। पर कर्ण रुका नहीं, वो बढ़ता रहा, अकेले, अडिग, अग्निपथ पर चलता हुआ। अर्जुन राजकुमार, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, हर सुविधा से सुसज्जित। वहीं दूसरी ओर कर्ण, बिना पहचान के, लेकिन फिर भी अर्जुन से कहीं अधिक अभ्यास, अधिक तपस्या और अधिक धैर्य। जहां अर्जुन को गुरुओं से आशीर्वाद मिले, वहीं कर्ण को शाप। जहां अर्जुन को समाज का गौरव मिला, वहां कर्ण को तिरस्कार। जहां अर्जुन को कृष्ण का साथ मिला, वहां कर्ण अकेला खड़ा रहा, अपने सिद्धांतों पर। कर्ण की वीरता का प्रमाण वो युद्ध थे जहां उसने अकेले अनेक महारथियों को परास्त किया। क्या आपने कभी सोचा, अगर कृष्ण अर्जुन की जगह कर्ण के सारथी होते तो परिणाम क्या होता? कर्ण की उपस्थिति ही अर्जुन को असहज करती थी। जब जब दोनों आमने सामने आए, अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन जानता था कर्ण उससे श्रेष्ठ है, और यही भय उसे संभव नहीं होने देता था। युद्ध में एक योद्धा जब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पूर्ण रूप से नकार नहीं देता, वो जीत नहीं सकता। अर्जुन के भीतर हमेशा ये डर रहा कि अगर युद्ध निष्पक्ष हुआ तो वो कर्ण से हार जाएगा। और इसी कारण श्री कृष्ण को हर समय अर्जुन को प्रेरित करना पड़ता था, उसे धर्म की आड़ में हिम्मत दिलानी पड़ती थी। महाभारत में धर्म की स्थापना ही श्री कृष्ण का उद्देश्य था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ निष्पक्ष था। कृष्ण जानते थे अर्जुन कमजोर पड़ सकता है। वो जानते थे कर्ण अकेला ही कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति है। कर्ण के रथ का चक्का जब धरती में धंसा, वो एक इशारा था नीति का। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी वार करो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर कर्ण उठ गया तो अर्जुन का अंत निश्चित है। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये युगों की रणनीति थी। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वो था युग पुरुष। उसने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि सब कुछ खोकर भी देता रहा। उसका जीवन एक खुली किताब थी, त्याग, तपस्या और तटस्थता की। युद्ध से ठीक पहले जब इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण के रूप में उसका कवचकुंडल मांगने आए, तो कर्ण ने बिना एक क्षण सोचे उन्हें दान दे दिया। वो जानता था ये उसके जीवन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, फिर भी उसने धर्म का पालन किया। क्या अर्जुन ऐसा कर पाता? कर्ण की यही विशेषता उसे दानवीर बनाती है, और ये दर्जा अर्जुन को कभी नहीं मिला। कर्ण की हार उसकी पराजय नहीं थी, वो तो उसकी नीति का हिस्सा थी। उसने कभी अर्जुन से तुलना नहीं की, लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा उससे ऊपर रखा। उसने मित्रता में दुर्योधन का साथ दिया, पर युद्ध भूमि में भी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है, शक्ति, सम्मान और सफलता हमेशा राजसी कुलों में नहीं होती। एक सूतपुत्र भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है,
जहां राजकुमार भी कांपने लगे। महाभारत के इस अध्याय से हम यह समझ सकते हैं कि सच्चा महान वही होता है जो संघर्ष से निखरे, निष्ठा से जिए और अंत तक सत्य के साथ रहे। अगर आपको कर्ण की यह वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके हृदय को छू जाएं। जय श्री कृष्ण।